इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथमेटिक्स की प्रश्नावली 3.3 का एक प्रश्न सॉल्व करेंगे। प्रश्न निम्न समस्या में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। मीना रुपये 2000 निकालने के लिए बैंक गई। उसने खचांजी से रुपये 50 तथा रुपये 100 के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए कि उसने रुपये 50 और रुपये 100 के कितने कितने नोट प्राप्त किए। इसे हल करने के लिए सबसे पहले हम 50 और 100 रुपये के नोटों को एक्स वाई मान लेते हैं। यह हमने लिख दिया। माना रुपये 50 के नोटों की संख्या एक्स है तथा रुपये 100 के नोटों की संख्या वाई है। अब हम प्रश्नानुसार देखते हैं। सबसे पहले लिख देते हैं प्रश्नानुसार। प्रश्न में देखते हैं कि मीना ने प्रश्न में दिया है मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। 25 नोट इसमें मीना ने 50 और 100 रुपये के नोट प्राप्त किए। यानी जो 25 नोट हैं इसमें 50 रुपये के भी नोट होंगे और 100 रुपये के भी नोट होंगे। तो हमने 50 रुपये के नोटों की संख्या एक्स माना था और 100 रुपये के नोटों की संख्या को वाई माना था। तो यानी इन दोनों 50 और 100 रुपये के नोटों की संख्या का योग 25 है। यानी x + y = 25 है। इसको फिर से समझते हैं। मीना को कुल 25 नोट प्राप्त हुए। हमने 50 रुपये के नोटों की संख्या को x और 100 रुपये के नोटों की संख्या को y माना था और उसे 50 और 100 रुपये के ही नोट प्राप्त हुए। तो x प्रश्न में दिया है 50 और 100 रुपये के ही नोट। तो x यानी 50 रुपये के नोटों की संख्या और 100 रुपये के नोटों की संख्या y, इनका योग है जो 25, यानी उसे कुल नोट 25 प्राप्त हुए। इसे हम समीकरण 1 लिख देते हैं x + y = 25 को। अब पुनः प्रश्नानुसार देखते हैं। लिखते हैं प्रश्नानुसार। अब प्रश्न में दिया है मीना रुपये 2000 निकालने के लिए बैंक गई थी। यानी उसे कुल 2000 रुपये प्राप्त हुए होंगे। यानी 50 रुपये के नोटों की संख्या x है। यानी 50 रुपये के नोटों के रूप में उसे कितने रुपये प्राप्त हुए होंगे? 50 × x। और इसके बाद 100 रुपये के नोटों की संख्या y है। तो 100 रुपये के नोटों के रूप में उसे कितने रुपये प्राप्त हुए होंगे? 100 × y यानी 100y। तो यानी ये जितने 50 रुपये के नोटों के रूप में पैसे प्राप्त हुए और ये 100 रुपये के नोटों के रूप में जितने पैसे प्राप्त हुए, 50 × ये 50 के नोटों की संख्या और ये 100 रुपये के नोटों की संख्या y। तो इन दोनों का योग प्रश्न में दिया है टोटल 2000 रुपये। तो ये हो जाएगा। इसे हम समीकरण 2 लिख देते हैं। 50x + 100y = 2000। अब हमें ये दोनों समीकरण प्राप्त हो गए। अब इन दोनों समीकरणों को हमें विलोपन विधि से हल करना है। तो विलोपन विधि से हल करने के लिए या तो हमें x का विलोपन करना होगा या फिर y का करना होगा। तो हम यहाँ पर x का कर देते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर समीकरण 2 में 50x है। तो हम समीकरण 1 में भी 50x बना लेंगे और समीकरण 2 में से समीकरण 1 को हटा देते हैं। तो x का विलोपन हो जाएगा। इसको हम लिखते हैं। ये हमने लिख दिया। समीकरण 1 में 50 का गुणा करके समीकरण 2 में से घटाने पर। तो सबसे पहले समीकरण 1 में 50 का गुणा करके लिखते हैं। इसमें x में 50 का गुणा करेंगे तो ये 50x हो जाएगा। इसके बाद y में 50 का गुणा करेंगे तो ये 50y हो जाएगा। इसके बाद 25 में 50 का गुणा करेंगे तो ये कितना होगा? इसको रफ में सॉल्व कर लेते हैं। 25 × 50, ये सबसे पहले 0 1 आएगा पीछे और 5 का गुणा 5 × 5 25, हासिल 2 आएगी। 5 × 2 10 और ये 1250। तो ये 1250 आएगा। अब ये इसके ऊपर ये लिख देते हैं। ये समीकरण 2 क्योंकि इसमें से घटाना है तो ये 50x और ये प्लस ये यहाँ पर
वाई, ये लिखना भूल गए थे तो इसको भी लिख देते, और ये 100 वाई, और ये बराबर में 2000। अब चूँकि घटा रहे हैं तो यहाँ पर ये इसका जो चिन्ह है ये पलट जाएगा, तो ये प्लस में है तो ये माइनस में आ जाएगा, ये प्लस में है तो ये माइनस में आ जाएगा, ये 1250 प्लस में तो ये भी माइनस में आ जाएगा। अब हम 50x ऋण 50x ये कैंसिल हो जाएगा। अब 100 वाई में से 50 वाई को घटाएंगे तो 50 वाई बचेगा। अब 2000 में से हम 1250 को घटाएंगे तो हमें 750 मिलेगा। अब ये 0 से 0 कैंसिल कर देंगे और 5 से 75 15 बार कैंसिल हो जाएगा, तो y का मान जो है वो 15 आ जाएगा। अब ये जो y का मान है इसे हम किसी भी समीकरण या तो समीकरण 1 या फिर समीकरण 2 में रखकर x का मान प्राप्त कर सकते हैं। ये हम समीकरण 1 में रखेंगे क्योंकि समीकरण 1 में रखने से हमें कम कैलकुलेशन करनी होगी, क्योंकि यहाँ पर यदि हम y का मान समीकरण 2 में रखते हैं तो हमें सबसे पहले इसका गुणा करना होगा, फिर इसको 2000 में से घटाना पड़ेगा, फिर उसमें 50 का भाग देना होगा, जब हमें x का मान प्राप्त होगा। लेकिन हम जब यहाँ ये y का मान हम समीकरण 1 में रखते हैं तो इसका पक्षांतर करके डायरेक्ट x का मान आ जाएगा, तो हम समीकरण 1 में रखते हैं, लिख देते हैं। ये हमने लिख दिया समीकरण 1 में y का मान रखने पर। समीकरण 1 था x प्लस वाई बराबर 25, तो x लिखेंगे प्लस यहाँ पर y था तो y का मान हम 15 रख देंगे, तो x प्लस वाई बराबर 15 और ये बराबर में 25 था। तो अब ये जो 15 है इसका हम पक्षांतर कर देंगे तो x बराबर 25 ऋण 15 आएगा। तो x बराबर 25 में से हम जब 15 को घटाएंगे तो 10 आ जाएगा। इस प्रकार y का मान 15 आ गया और x का मान 10 आ गया। अब हम उत्तर लिख देते हैं। हमने जो 50 रुपए के नोटों की संख्या थी उसको x माना था और जो y है इसे हमने 100 रुपए के नोटों की संख्या माना था। तो x का मान 10 आ गया और y का मान 15 आ गया, तो इसको हमने उत्तर में लिखा। मीना ने रुपए 50 के 10 नोट तथा रुपए 100 के 15 नोट प्राप्त किए। ये x का मान है, ये y का मान है। यही इस प्रश्न का उत्तर है, 50 रुपए के 10 नोट तथा 100 रुपए के 15 नोट।